हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपसे पता है कि आपकी ये ऑनलाइन क्लास सेकंड है, आपकी दूसरे आज की क्लास है। पहले आपका नाउन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्लास 8th में आपका जो प्रोनाउन टॉपिक है इसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको बता दें, जिसने भी नाउन का वीडियो नहीं देखा है, नाउन का पूरा कंप्लीट वीडियो आपका यूट्यूब पर डला हुआ है। ये हमारा चैनल है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। हाँ, आप सर्च कीजिए ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका नाउन का कंप्लीट वीडियो डला हुआ है, उसको आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि नाउन देखने के बाद ही आपको प्रोनाउन का जो टॉपिक है अच्छी समझ में आएगा। अब हम देखने वाले हैं प्रोनाउन क्या है। देखिए, प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम आपसे थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाएंगे। संजय इज माई फ्रेंड, ठीक है। संजय इज अ गुड बॉय। संजय फादर इज अ डॉक्टर। संजय इज अ गुड पर्सन, ठीक है। अब इसमें आपने देखा बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, संजय के बारे में बता रहा हूँ, और संजय जो शब्द है ये आपका जो नाउन है इसका बार बार उपयोग कर रहा हूँ। तो आपकी जो स्टोरी है वो इस तरीके से क्या है, सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, संजय के स्थान पर हम दूसरा कोई शब्द लाए। जैसे कि हमने कह दिया बार बार उपयोग कर रहे हैं संजय, उसकी जगह उपयोग करेंगे किसका, ही का। जैसे हमने कहा संजय इज अ गुड बॉय, या संजय इज माई फ्रेंड। संजय इज माई फ्रेंड, संजय मेरा क्या है, मित्र है। अब यही हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे, जरूरी नहीं कि इसका उपयोग करें हम नाउन का, इसकी जगह उपयोग कर सकते हैं ही इज अ गुड स्टूडेंट। वह क्या है, एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। हिज फादर इज अ डॉक्टर। हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी जो क्या है, डॉक्टर हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि संजय के स्थान पर हमने अब किसका प्रयोग किया है, ही और हिज का। तो आपको समझना है कि नाउन के स्थान पर हम जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिस वर्ड का उपयोग करते हैं, वो सभी होते हैं आपके प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे हमने संजय के लिए उपयोग किया ही का या हिज का, तो आपको समझना है ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए आप प्रोनाउन क्या है इसको। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है। विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, नाउन के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है, वो आपके कहलाते हैं प्रोनाउन। जी हाँ, आप जहां भी नाउन लिखते हो तो एक बार सेंटेंस में नाउन लिखना सही है, बार बार अगर आप नाउन का उपयोग कर रहे हो तो उसकी जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रोनाउन की पहले डेफिनेशन लर्न करनी है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है। विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है। इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो जी हाँ, प्रोनाउन होते हैं आपके 10 प्रकार के। सबसे पहले आपको समझ लें कौन कौन से हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि आपके 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं। इनको एक एक करके शॉर्ट में समझ लेंगे, फिर आपको डिटेल में इसके बारे में एक एक करके पढ़ना है। आज का आपका काम ये है, पहले तो आप इसके 10 टाइप्स जो है इनको डेफिनेशन लर्न करना है और 10 प्रकार इसके आपको याद करना है। फिर हम इसमें देखेंगे पहले इसका पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको, राहुल के बारे में हमने आपको स्टोरी सुनाई थी अभी, उसके यहाँ पे उपयोग किया था ही का, ठीक है। ऐसे ही कई जहाँ बहुत अधिक लोग हैं, जैसे राहुल, मोहन, श्याम, ये बार बार आ रहा है तो उसको उपयोग कर लेंगे हम दे का। तो ऐसे प्रोनाउन के जिनके हम क्या करते हैं, नाउन के स्थान पर जिनका प्रयोग कर रहे हैं वो प्रोनाउन है। और अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का, वस्तु का या किसी भी जानवर का, पशु का हमें बोध कराना है तो ऐसे प्रोनाउन को बोलेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। इसी को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक प्रोनाउन। एग्जाम्पल इसके रहेंगे आपके पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से। अब हो सकता है आपका ही, सी, और आपका यहाँ पे हो जाएगा दे, वी आदि। ये सभी आपके क्या हैं, एग्जाम्पल है किसके, पर्सनल प्रोनाउन के। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है सेकंड, जो आपका क्या है, सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम क्वेश्चन को पूछने के लिए, या वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वो आपके कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग यहाँ देख लेंगे एज एग्जाम्पल के रूप में। देखिए हमने यहाँ लिखा है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जब भी हमने क्वेश्चन पूछा है तो एक प्रोनाउन का उपयोग किया है, वो है आपका, जैसे यहाँ पे देखेंगे व्हाट, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नाउन हमें नहीं, तो हम क्या उपयोग किया है यहाँ पे, व्हाट का। अब व्हाट क्या है आपका, एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव। इसकी जगह पे हम लिखेंगे विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे इसका विच का उपयोग किया है, तो विच क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आपका तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन। जी हाँ, दो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड हम देखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी, ये आपका यहाँ एग्जाम्पल बॉक्स बना लिया मैंने, इसमें आपके जितने भी एग्जाम्पल होंगे यहीं करा दिए जाएंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक प्रोनाउन। जहां भी आप पढ़ रहे हैं एक बार रिपीट करते जाइए इस चीज को अपने आप बैठ के, जिससे आपको अभी याद हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब है आपका कौन सा? संकेतवाचक प्रोनाउन। तो संकेतवाचक प्रोनाउन का जो हमें उपयोग करना है, किस लिए करना है? जब हम हमारे सामने आस में, मतलब बहुत ही पास में या फिर हमसे थोड़ा दूर कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, या एक से अधिक वस्तुएं स्थित हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तो जिस प्रोनाउन के साथ संकेत करते हैं उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक प्रोनाउन। एग्जाम्पल में हमने कह दिया दिस इज अ काउ, यह क्या है? गाय है। अब आपको समझना है दिस इज अ काउ, तो गाय की ओर हमने संकेत किया किसके द्वारा? दिस के द्वारा। यह क्या है? गाय। तो दिस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमने कह दिया दीज आर योर बुक्स, ये क्या है? तुम्हारी किताबें हैं। तो किसके द्वारा संकेत किया है? दीज के द्वारा, यानी दिस, दीज, दैट, दोज, ये सभी कौन से प्रोनाउन हैं? ये हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रही बात नोट्स की, तो आपको नोट्स हम पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे, आप यहाँ बहुत अच्छे से समझते जाइए। जो डाउट हो वो पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है। और जिसने नाउन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ नाउन की वीडियो भी पहले देख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, 3 हो चुके हैं। चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट शब्द जो आपका है, इसको आप लोग जानते हो, इसको हम कहते हैं क्या? जब किसी चीज़ को हमें लोगों में बांटना होता है या विभाजन करना होता है, ठीक है, तो उसको हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट का। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा विभाग सूचक प्रोनाउन, विभाग सूचक प्रोनाउन या विभाजन प्रोनाउन कर बोल सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम देखेंगे, जहाँ पे हमें करना क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग हम किसी भी चीज़ को दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बांटने के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, इसमें आपके एग्जाम्पल हैं कौन कौन सी? ईच, एनी, ईच हो सकता है, एनी हो सकता है आपका, और इसमें हो सकता है नाइदर, और दूसरा इसमें हो सकता है आपका आइदर भी हो सकता है, आइदर, आइदर, EITHER, नाइदर और आइदर। अब ये जो आपके शब्द हैं ईच, एनी, नाइदर, आइदर, इन शब्द का प्रयोग हम जब करते हैं तो किसी भी वस्तु को दो ऐसे लोगों के लिए बांटने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम उपयोग करेंगे इसका ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग करेंगे। अब अंतर क्या है? जब हमें ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ईच का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बांटने के लिए करते हैं, तो वहाँ हम उपयोग करेंगे ईच का प्रयोग करेंगे। और अगर जहाँ पे हमें क्या करना है, एक से अधिक लोगों के लिए कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ क्या है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस तो वहाँ पे उपयोग कर लेंगे आप इसका एनी का प्रयोग कर लेंगे, इसके लिए दो या दो से अधिक लोगों में बांटना, सॉरी, और इसमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे इसका एनी का। इस तरीके से हम जहाँ जहाँ नाउन आएगा उनके स्थान पर शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये आपके सही प्रोनाउन है कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभाग सूचक प्रोनाउन। अगला जो आपका प्रोनाउन है इसको हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, टेक either of these two pens। टेक आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, यहाँ पे आप देख रहे हो इनमें से, मतलब कह सकते हैं दोनों में से कोई भी पेन आप ले लीजिए। टेक आइदर ऑफ टू, कोई भी दो पेन, तो हम यहाँ पे देखेंगे आइदर का उपयोग किया गया है। इस आइदर का प्रयोग किस प्रोनाउन के रूप में किया गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। तो आपको यहाँ समझना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम किन्हीं वस्तुओं को बांटने के लिए करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एनी, आइदर, नाइदर, ये सब प्रयोग का प्रयोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। अगला हम यहाँ देखेंगे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित प्रोनाउन या अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है। अब इन अनिश्चित सर्वनाम या अनिश्चित वाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम
जब करते हैं तो हमें बोध होता है कि वहाँ कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु नहीं है, ठीक है, या ऐसे स्थान जहाँ पर कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, किसी कोई निश्चित वस्तु ना हो या अनिश्चित वस्तु का बोध हो, वहाँ पर प्रयोग करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके कौन कौन से हैं आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे मैनी हो गया आपका, ठीक है, मैं इसके नाम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में। दूसरा कर सकते हैं आप ऑल, वन, ठीक है, नन। देखिए मैनी का अर्थ होता है बहुत, लेकिन बहुत में कोई निश्चित नहीं होता है। ऑल का मतलब होता है आप जानते हो सभी, लेकिन सभी शब्द जो आपका है उसमें ये कोई निश्चित नहीं है कौन है, कितने लोग हैं। वन का मतलब कोई भी एक हो सकता है। नन का मतलब है कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आपको देखना है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसमें आप इन वर्डों का यूज कर सकते हो, मैनी, ऑल, वन और नन। ये सभी क्या है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है, मतलब जहाँ पर भी किसी व्यक्ति की कोई निश्चितता ना हो या अनिश्चितता का बोध हो तो ऐसे प्रोनाउन के लिए उपयोग करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का। दूसरा हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है अगला। रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या कर देते हैं आपस में जोड़ देते हैं, वो प्रोनाउन आपके कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसको आपको थोड़ा सा गौर से समझना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर में ये आपके हैं क्या। क्वेश्चन नंबर आपका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो चुका है, डेमोन्स्ट्रेटिव हो चुका है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है वे प्रोनाउन जिसको कह सकते हैं हम संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब होता है वे प्रोनाउन जो आपस में क्या करते हैं दो वाक्यों को जोड़ते हैं या पहले वाले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में क्या करते हैं संबंध प्रकट करते हैं, वो आपके कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे हम बोलेंगे यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आपका 6वां प्रोनाउन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे हमने यहाँ लिखा ही, एक मिनट, इसका जो सेंटेंस रहेगा हाँ बीच में तोड़ सकते हैं आप लोग, इसका सेंटेंस देख लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का आपका हो जाएगा आई हैव लॉस्ट द साइकिल। आई हैव लॉस्ट द साइकिल। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई हैव लॉस्ट द साइकिल। मैं वो साइकिल क्या कर चुका हूँ, खो चुका हूँ। अब आई हैव लॉस्ट साइकिल, मैं साइकिल खो चुका हूँ। कौन सी साइकिल, विच यू गेव मी। आप समझना इस सेंटेंस को। आई हैव लॉस्ट द साइकिल, मैं साइकिल खो चुका हूँ। विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी। अब देखना यहाँ विच जो आपका है इसका क्वेश्चन वर्ड में कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे जब हम विच का उपयोग कर रहे हैं किस रूप में कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। किस रूप में, इस वाले सेंटेंस को इससे हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, आई हैव लॉस्ट द साइकिल, मैं साइकिल खो चुका हूँ। कौन सी साइकिल, विच यू गिव मी, जो तुमने मुझे दी थी। तो विच जो वर्ड आपका है यानी कि जो इंटरोगेटिव वर्ड है, तो कुछ इंटरोगेटिव वर्डों का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। अंतर केवल इतना रहेगा कि अगर इंटरोगेटिव वाक्य जो आपका है, इंटरोगेटिव वर्ड जो आपके हैं, जो आपके ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये आपके शुरुआत में आते हैं सेंटेंस में, तो वहां पर प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। और अगर वाक्य के बीच में इनको दिया जाता है तो इसका प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। इस तरीके से आपके यहाँ पे 6 प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनका आपका ये काम है कि इन 6 प्रोनाउन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। इसका नोट्स मैं आपको भेजने वाला हूँ PDF के माध्यम से। इसके बाद जो शेष बचे हुए हैं रिफ्लेक्सिव, इम्पेरेटिव, रेसिप्रोकल और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक दिन में आप सब सीखोगे तो आपका क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। आप लोग फिर इसको आप कंफ्यूज नहीं कर पाओगे। तो ये जो 6 कंप्लीट हो चुके हैं इनको आपको पढ़ना है। आपका नोट्स अभी मैं आपको PDF के माध्यम से भेज रहा हूँ, तो आप इसको बना सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके पास ये होमवर्क है कि इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा और आपको ऐसे ही वीडियो लगातार बच्चों के लिए देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू। और इसको शेयर भी कीजिए, जिससे जो भी ज़रूरतमंद है, जो दूर हैं, गांव में भी रहती हैं, तो उनके पास भी वीडियो पहुंच सके। आपके फ्रेंड्स जो भी हो सबको आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए इसको, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। और जितनी ये वीडियो शेयर होगी उतने ही लोगों को क्या हो, फायदा होगा। कोरोना वायरस का टाइम है तो लोग यहाँ स्कूल आ नहीं सकते हैं, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।